12 के प्रिय बच्चों में आप लोगों को जय विकास के संबंध में पढ़ा चुका हूँ और उससे संबंधित जय विकास के कुछ मूल कारक हैं जो जय विकास को प्रभावित करते हैं। उसमें से एक गुणसूत्रों की संरचना तथा संख्या में परिवर्तन, ये ऐसे कारक हैं जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी बनावट में अंतर कर देते हैं, उसको माने प्रभावित करते हैं, किसी कारण बस रचना को बदल देते हैं, जिसके कारण उनकी संख्या में परिवर्तन होता है। क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र या केंद्रक के अंदर जो है कोशिकाओं के अंदर केंद्रक के बीचों बीच कोशिकाओं के अंदर जो बीचों बीच केंद्रक होता है, केंद्रक के ऊपर जो है एक कण लगे होते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। और ये गुणसूत्र जो है क्योंकि ये मेन फैक्टर है जय विकास से संबंधित, तो इसमें पहला फैक्टर है गुणसूत्रों की संरचना व संख्या में परिवर्तन। तो ये मूल कारक है जो किसी जीव के गुणसूत्रों की बनावट और उनमें संख्या कितनी होगी उसमें हेरा फेरी कम बेसी करना जो है इस कारक का फंक्शन है, कार्य है। 2 नंबर है जीन उत्परिवर्तन। जीन, क्योंकि जीन के बारे में पहले भी बताए थे, जीन क्या है? उस क्रोमोसोम्स के ऊपर कण रूपी रचनाओं को हम जीन कहते हैं, क्योंकि ये आनुवंशिक होते हैं। जीन जो है आनुवंशिक होते हैं, जनक से संतति में पहुंचते रहते हैं। और किसी व्यक्ति के जीन जो है इतने सही होते हैं और उनकी संतति जो है देखते हैं तो घटिया किस्म की निकल जाती है। वो जीन के कारण तो जंपिंग जीन भी होता है और जीन की हेराफेरी भी होती है। बहुत से ऐसे अरिस्टोक्रेटिक फैमिली जो है इसका इस जीन को जो है बदल करके जो है अच्छे तरह के जिस जीन की व्यवस्था करते हैं जिससे उनकी वंशज जो है शरीफ होती है। 3 नंबर जीन पुनर्मिश्रण। जीन की जो बनावट होती है उसमें मिक्सअप के मूल कारक जो है उसको सही दिशा निर्देश नहीं देते हैं, जिससे उनकी संख्या बनावट में अंतर होता है। तो ये जो 3 जो जय विकास के मूल कारक हैं, क्योंकि ये जय विकास से संबंधित होते हैं, गुणसूत्रों की संरचना तथा संख्या में परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन, जीन पुनर्मिश्रण, ये विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं। म्यूटेशन, विभिन्नताएं क्या है? किसी जीव में अचानक ऐसे कुछ परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन जो है उनकी जीन संरचना में ऐसे परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन धीरे धीरे एकत्रित होते रहते हैं और कुछ कालांतर बाद इस जो संतति पैदा होते हैं अपने मूल जनक से भिन्न दिखाई देते हैं। तो क्योंकि ये जो जय विकास के 3 मूल कारक थे, गुणसूत्रों की संरचना, संख्या में परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन, जीन मिश्रण, ये विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं। इस प्रकृति में जीवों के अंदर जो है विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं और ये विभिन्नताओं के कारण जो है जो नई संतति है अपने जनक से कुछ अलग दिखाई देती है। तो चूंकि ये विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं। और चौथा है
प्राकृतिक वर्ण और जैविक पृथक्करण। प्राकृतिक वर्ण क्या है? क्योंकि प्रकृति जो है, प्रकृति का जीवों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कोई जीव यहाँ पर निवास करता है, यदि उसके अनुसार अपने को एडाप्ट कर लेता है, उसके अनुकूल वो अपने को बनाए रखता है, तब तो उस जलवायु में वह निवास कर सकता है और बच सकता है। यदि वहाँ की जलवायु उसे जो है रहने के लिए बाध्य करती है और वह प्राणी उस जलवायु के मुताबिक अपने को अनुकूलन बनाए रखने में सामर्थ्य नहीं होता, सक्षम नहीं होता है, तो वह जीव वहाँ से या तो विलुप्त होने लगता है या वह स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है। ये था प्राकृतिक वर्ण, जननिक पृथक्करण। क्योंकि विकास के जो 5 मूल कारक थे, इसमें 3 जो है विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं और 2 जो है ये जन विकास को एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं, जिसमें से 5वां कारक है जननिक पृथक्करण। ये जननिक का मतलब हुआ जनन क्रिया से संबंधित है। एक जनन जीन जो है जनन क्रिया को प्रभावित करते हैं। जनन क्रिया जो संतत होती है वो उनके अंदर यदि वहाँ की जलवायु सुटेबल नहीं है तो अपने जीवन काल में वह जीव जो है कम संतति उत्पन्न करता है, और यदि वहाँ की जलवायु उस प्राणी के अनुकूल है तो वह जीव अपने जीवन काल में जो है स्वस्थ सुविकसित शिशु को जन्म देता है और अधिक से अधिक संतति उत्पन्न करता है। क्योंकि ये जो 5 में जो चौथे और 5वां जो ये मूल कारक थे कि जैव विकास को एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं। जैव विकास बताया गया था कि इस धरती पर चाहे धार्मिक रूप हो या वैज्ञानिक धारणा हो, अलग अलग भिन्न है, लेकिन ये वैज्ञानिक जो धारणाएं हैं यही सही है कि जैव विकास धरती पर कैसे हुआ। तो जीवों का क्रमिक विकास, क्योंकि छोटे जीव से बड़े जीव का विकास हुआ, माने सरल संरचना वाले जीवों से जटिल संरचना वाले जीवों का क्रमिक विकास हुआ, उसे जैव विकास कहते हैं। तो ये जो प्राकृतिक वर्ण और जैविक पृथक्करण, ये दोनों जैव विकास के जो मूल कारक हैं, ये जैव विकास को एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं। तो 5 कारक थे, 5 कारक में 3 कारक जो थे वो विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं और बाकी जो शेष 2 कारक थे ये एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं। ये थे 5 जैव विकास के मूल कारक। अब इसके बाद सहायक कारक, एक्सेसरी फैक्टर, सहायक कारक, ये जो है इसमें आपको पहला है प्रवास। प्रवास माने प्राणी जहाँ पर निवास करते हैं, किसी स्थान पर निवास करता है उसको प्रवास कहते हैं। तो जब एक समष्टि का मतलब हुआ एक कोई एरिया है, वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं और वे जीव आपस में भिन्न भिन्न प्रजातियां जो है आपस में तालमेल बनाए रखते हैं। वहाँ पर कई प्रकार की जातियां हैं, आपस में तालमेल बना करके और उस वातावरण के अनुसार अपने को निवास करती हैं, वहाँ भोजन करती हैं। तो जब एक समष्टि का कोई भी प्रजाति जब दूसरी समष्टि में जाकर अपना प्रवास, अपना रहने का जगह बनाता है,
उसे ही प्रवास कहते हैं। ये भी एक तरह का सहायक कारक है। 2 नंबर प्रसंस्करण, तो ये भी एक सहायक कारक है। इसमें जब संबंधित जातियों प्रजातियों में प्रजनन को, जब प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है तो उसे संस्करण या प्रसंस्करण कहते हैं। क्योंकि कोई भी जीव जब दूसरे समष्टि में पहुंचकर उस समष्टि के अनुसार अपने को अडॉप्ट करता है, उसी हिसाब से वो अपना निवास बनाता है, वहाँ पर अपने भोजन की व्यवस्था करता है और उसी जलवायु के हिसाब से जो है वो प्रजनन की क्रिया संपन्न करता है। ये रहा आपका सहायक कारक में प्रसंस्करण या संस्करण। इसके बाद आनुवंशिक अपवहन, ये 3 जो है सहायक कारक, 5 जो है मूल कारक। तो आनुवंशिक अपवहन, जब कोई भी आपदा आती है इस धरती के ऊपर या महामारी आदि होने के कारण किसी जाति विशेष की आबादी जब बहुत घट जाती है तो जीन राशि की मात्रा भी उस प्राणी के अंदर घटने लगती है, जिससे नई प्रजाति के सदस्यों में जीन की मात्रा, माने उस जनक के जो पूरे लक्षण हैं उस प्रजाति में वे सभी लक्षण उपलब्ध नहीं हो पाते। यानी आनुवंशिक अपवहन का मतलब हुआ कि जब किसी महामारी या आपदा के कारण जब किसी जाति विशेष की आबादी बहुत बढ़ जाती है, उस समय जीन राशि भी बहुत घट जाती है और नई पीढ़ी के सदस्यों में प्रजाति के सभी लक्षण उपलब्ध नहीं हो पाते, उसे ही आनुवंशिक अपवहन कहते हैं। इससे कुछ विकास से संबंधित कुछ अन्य नियम हैं, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला नियम है डोलो का नियम, 2 नंबर ग्लोगर का नियम, इसके बाद जो है गॉस का नियम और एलन का नियम। तो दोनों के नियम के अनुसार जीवों में जो लक्षण विकसित होते हैं वे दोबारा विकसित नहीं होते, अर्थात जो विकास कर रहा है कि उल्टी दिशा में आगे नहीं बढ़ता है। वैज्ञानिक डोलो ने जो विकास के बारे में कुछ अपना नियम बताया था कि जब विकास के समय जीवों में जो लक्षण विकसित हो चुके हैं वे दोबारा विकसित नहीं होते, अर्थात जब विकास उल्टी दिशा में कभी नहीं बढ़ता। इसे ही जैव विकास से संबंधित दोनों का नियम कहते हैं। ग्लोगर का नियम, इस नियम के अनुसार यदि कोई प्राणी गर्म व नम प्रदेशों के नियतापी जंतुओं में मेलानिन हार्मोन्स की कमी होती है, इन्होंने बताया था कि कोई जीव गर्म प्रदेश में रह रहा है अर्थात ठंडे प्रदेश में रह रहा है, तो देखा गया है कि उसके अंदर जो है ये जो मेलानिन हार्मोन्स की मात्रा जो है ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा गर्म प्रदेशों में कुछ अधिक है और अधिक प्रदेशों में घट जाती है। 3 नंबर है गॉस का नियम। गॉस नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जब 2 जीव जातियां जिनकी वातावरणीय आवश्यकताएं बिल्कुल एक समान नहीं होती हैं तो उनमें आपस में संघर्ष होता है और उसमें वही जात सक्षम होती है जो सबल होता है।
इसे ही गॉस का नियम कहते हैं। चौथा जो है एलेन का नियम। इस नियम के अनुसार अधिकाधिक ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीव जातियां में शरीर के खुले भाग छोटे होते हैं ताकि इनके माध्यम से ताप की हानि बहुत कम हो। इसे ही एलेन का नियम कहते हैं। तो जल विकास से संबंधित ये नियम थे डोलो का नियम, ग्रोवर का नियम, गॉस का नियम, एलेन का नियम। एक बार हम इस टॉपिक को बंद करते हैं। अब अगले दिन जो है